कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। अपने जीवन को जीवित जीवन बनाकर सुख स्वरूप परमात्मा की ओर निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त भगवान की असीम कृपा से हम लोग निरंतर उन्हीं परमात्मा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे संसार की आसक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे मन की वृत्तियां शांत होती चली जाती हैं और एक स्थिति ये आती है कि मन मौन हो जाता है। वाणी का मौन मायने नहीं रखता। वास्तविक मौन है मन का मौन हो जाना। मौनम आत्म विनिग्रह भगवान ने कहा है। जब ये आत्मा परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है तो प्रकृति का अस्तित्व शून्य हो जाता है, या कह लीजिए प्रकृति परमात्मा में लय हो जाती है। तो भाई फिर वृत्ति कैसी निकले, कहां से निकले, किसके लिए निकले? तो वास्तविक मौन है अपने स्वरूप में विराजमानता होने पर। और जब जीवन में ये साधक साधना करते करते साधनाओं से विनिर्मुक्त हो जाता है, तब उस आनंद स्वरूपता में विराजमान होता है, तब सुखमय हो जाता है। सुख के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। तो वास्तविक सुख है अपने आप में विराजमानता का। इस सुख को, इस आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है। आनंदो वै ब्रह्म ब्रवीत, कहते आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म कोई दूसरी चीज नहीं। तो सीधा सा सूत्र है अनासक्त मन, अनासक्त इंद्रियां, और इससे ऊपर बढ़े तो अनासक्त जीव। सबसे बड़ी बात है अनासक्त जीव। जो जीवात्मा यात्रा कर रहा है, जब वो जीव इस प्रकृति में अनासक्त हो जाता है, पंचभूतों में अनासक्त हो जाता है, तो आत्मरूप में विराजमान हो जाता है, जीवपना समाप्त हो जाता है। यही है सुख का सूत्र। आत्मा में विराजमानता ही सच्चा सुख है। और इसी के लिए सबके प्रयास चल रहे हैं। हम इस सुख को ही तो भूले बैठे हैं।
सुख को भूले बैठे से मतलब अपने आत्म स्वरूप को भूले बैठे, अपने आप को भूले बैठे। हम हैं तो आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन हम अपने को अक्षय होने वाला मान रहे हैं, मरने वाला मान रहे हैं, विनाश से संयुक्त होने वाला मान रहे हैं। और उसका कारण उल्टी समझ है। ये जो उल्टी समझ है बुद्धि की, इसको तमोगुणी वृत्ति कहते हैं। जब बुद्धि तमोगुण से संयुक्त होती है तो प्रकाश को अंधकार समझती है और अंधकार को प्रकाश समझती है। तो बुद्धि की स्थिति है। और जब प्रकाश को प्रकाश समझने लगे, सत्य को सत्य समझने लगे, आनंद को आनंद समझने लगे, तो बुद्धि गुणों से परे हो जाती है। उस समय अपने आप में विराजमान होता। इसलिए इस मन को लगाइए, इस बुद्धि को लगाइए। कब तक अपने आप को भूले फिरते रहोगे? कब तक संसार के प्रलोभन में आकर के भटकते रहोगे? अपने आप को गंवाए हुए प्राणी बोझा ढोता फिरता है। अज्ञान के कारण सारी जिंदगी बोझा ढोता फिर रहा है। और जब तक अज्ञान रहता है ये बोझा एक इस शरीर में नहीं भाएगी, पता नहीं आगे कितने शरीरों के लिए तैयार कर लेता बोझा ढोने के लिए अपने आप को। गधा बन जाता है, कुम्हार का गधा होता है ना बोझा ढोने के लिए, तो वही बनता है। सारी किसी भी योनि में देख लीजिए वो बोझा ही ढोता रहेगा। तो भाई अगर बोझा नहीं ढोना है तो इस बुद्धि को ठीक कीजिए। आज भगवान हमें बुद्धि की ओर लेकर जा रहे हैं। कल आपके सामने चर्चा करते हुए कर्ता की बताया था कि बुद्धि और धृति इनके तीन तीन भेद अब भगवान बताने जा रहे हैं। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कि हे धनंजय, ये बुद्धि भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार की होती है, और जो धृति यानी धारण करने की क्षमता है, धारण करने की जो क्षमता है जिसको हम धारणा शक्ति कहते हैं, अष्टांग योग में पढ़ा ना पहले, जो अष्टांग योग की चर्चा आती है, समदम नहीं भाई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पांचों के बाद धारणा ध्यान और सम। धारणा माने एक मान्यता, हमारा किसी भी विषय को लेकर के एक निर्णय हो जाना, एक मानसिकता का बन जाना कि ये, उसको धारणा कहते हैं। तो जब इन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन पांचों की सीमा से बाहर निकल करके अब ये दिमाग में सेट बैठ जाता है कि भाई परमात्मा ही, जैसे दृष्टांत दे रहे थे ना कबीर दास का, कि राम जी ही मेरा है, बस राम जी ही सब कुछ है। जब ये धारणा पक्की बन जाए तब उस राम जी का ध्यान होता है। जब ये समझ में आ जाए, ये धारणा पक्की हो जाए कि राम ही सब कुछ है, तो राम जी का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और राम जी का ध्यान लगाते लगाते ये जीव भाव इसके अंदर से निवृत्त होकर के राम जी मात्र शेष रह जाता है। ये समाधि है। तो यहाँ धारणा से मतलब यही है कि जब बुद्धि जो है किसी विचार को दृढ़ता के साथ मान लेती है, दृढ़ता के साथ कोई विचार अंदर सेट हो जाता है, इसको धारणा कहते हैं। और ये धृति कहलाती है। तो भगवान कहते हैं कि अब इनके भी तीन तीन भेद हैं, वो मैं तेरे सन्मुख रख रहा हूं। तो सबसे पहले भगवान
यहां भी सबसे पहले सात्विक की बात करते हैं। सात्विक बुद्धि की चर्चा अब भगवान प्रारंभ करें। और सात्विक बुद्धि की जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें भाई पूरा आत्मज्ञान आ गया है, आत्मज्ञान का सार आ गया है, जिसके लिए कहा गया है ना, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर ही। जब गीता जैसा सबसे सुंदर गायन, सबसे सुंदर ये हमारे पास गीता जी है, तो अन्य शास्त्र की आवश्यकता कहाँ है? 700 गाड़ी भर ली शास्त्रों की। उन शास्त्रों की गाड़ियों में जो शास्त्र रखे हैं, उनका सार क्या है भाई? उनका अमृत निकालेंगे ना। जैसे दूध का सार घृत होता, ऐसे ही इन सब शास्त्रों का सार, वेदांत सार सर्वस्व, वेदांत शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? वो मेरा सर्वस्व है। और वो क्या है? आत्मैव केवलम सर्वम, ये सार है। तो इस सार को यहां पर भगवान बता रहे, ये वो श्लोक है जो गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर ही यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदमा विनिश्रिता, जो भगवान के मुखारविंद से श्रवित, मुख पदमा विनिश्रिता, उन पद्म कमल मुख से जो सार निकल करके आया, वो ये गीता है। और इस गीता में भी ये श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है। इसमें भगवान ने इशारा कर दिया है, इसके द्वारा विवेक प्राप्त किया है। ये श्लोक है विवेक प्राप्ति का, क्योंकि जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा तब तक परमात्मा हमारा हो ही नहीं सकता। तो पहले विवेक की बात, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता। सत संपत्ति माने सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति। ये 6 संपत्ति होते हैं, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। अष्टांग योग में मुंह से निकल गया था तो वो सत संपत्ति होती है। सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति। तो यहां उस विवेक की बात करें। इस विवेक के बगैर कुछ नहीं होता। और इस विवेक की ही मांग सनकादिक ऋषियों ने, वो सोनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से की। माया ममो निराश्रय वैष्णवे क्रियते पति। यही उनका प्रश्न था, इस माया से बाहर निकलने के लिए। माया ने जो मोह परोसा हुआ है, जो ममता और आसक्ति के रूप में दिखाई देता है, जो मैं और मेरेपन के रूप में दिखाई देता है, जिसके आश्रय में टिका हुआ है मोह, कामनाएं, वासनाएं, यहीं से तो निकल के आता है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। कामना के अस्त्र शस्त्र हैं ये मोह आदि। इन सब को जो निवृत्त करता है वो विवेक है। भक्ति ज्ञान विरागानां विवेको वर्धते महान, विवेको वर्धते महान। यही तो प्रश्न है। कहते जो भक्ति को प्रदान करे, जो ज्ञान को प्रदान करे, जो वैराग्य को प्रदान करे, ऐसा विवेक चाहिए। तो आज यहां भगवान जब सात्विक बुद्धि की बात करते हैं तो सात्विक बुद्धि होती वही है जो विवेकशील होती है। तो सात्विक बुद्धि में ये विवेक हो सकता है। किन किन चीजों का विवेक यहां पर कहा है, अब उसकी चर्चा भगवान करने जा रहे हैं। और जो विवेक यहां पर कहा गया है उसको सब जगह लगा लेना, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि संसार में तो अनगिनत बातें हैं भाई।
तो इसी से उसकी ब्रांचेज निकलती हैं। जैसे एक ही वृक्ष होता है, उसका तना तो एक होता है और उसमें तो फिर कुछ मुख्य ब्रांचेज निकलती हैं, 2 3 4 5 जो भी निकल जाए। फिर वो मुख्य ब्रांचेज से छोटी छोटी ब्रांच निकल करके फिर उस पर पत्ते लगते हैं छोटी छोटी टहनियों पर, और फिर उसी पर फूल आते हैं, फल आते हैं, विस्तार होता चला जाता है। लेकिन मुख्य तो वही है ना। तो यहाँ पर मुख्य बातों की ओर भगवान इशारा करते हैं, बाकी समझदार उन इशारों से समझ जाता है। क्योंकि वेदांत तो इशारा ही है भाई, वेदांत में इशारा ही है। क्योंकि वेदांत को कहना, वेदांत को सुनना और वेदांत के द्वारा अपने आप को देखना सब आश्चर्य की भांति है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन आश्चर्यवत वर्तति तथैव च। इसको कहना भी, इसको देखना भी ये आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि आंखों से तो देखा नहीं जा सकता भाई। परमात्मा आंखों से देखने का विषय है क्या? आंखें तो गोलक हैं। अरे आंखें जिससे अस्तित्व को पाई हुई है, आंखों को जो बनाने वाला है वो आंखों से कैसे दिख सकता? इन्हें कहा कि आंखों से दिखना ये भी एक आश्चर्य ही है। इसीलिए तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। ये अपना स्वरूप, ये अपनी आत्मा, ये परमात्मा उन दिव्य नेत्रों से दिखाई देता है, उस तीसरे नेत्र से जिसको भगवान शंकर का नेत्र कहा गया। और वो नेत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति का नेत्र है। उससे ही अपने स्वरूप के आश्चर्य की भांति दर्शन हो जाते हैं। और वाणी कैसे उस तत्व को कह पाएगी भाई? वाणी जितनी सामर्थ्य कहां है? ये जड़ वाणी उस चैतन्य का बखान कर सके, उसकी महिमा का गायन कर सके? तो वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं। आश्चर्यवत वर्तति तथैव च। सामर्थ्य ना होते हुए भी फिर भी कोई कोई महान पुरुष होता है जो आश्चर्य की भांति इस आत्म तत्व का वर्णन कर देता है, जो अवर्णनीय विषय, अकथनीय विषय, अनिर्वचनीय विषय। आत्मा है, निर्वचनीय है, लेकिन फिर भी महान पुरुष इस तत्व को कह जाते हैं। कैसे कहते हैं? इशारों इशारों। ये जितने दृष्टांत दिए जाते हैं ये इशारे हैं भाई, इशारों के द्वारा समझा दिया जाता है इस तत्व को। महान पुरुष अपने शिष्यों को इशारों में इस भेद को समझा देते हैं। और कोई कोई शिष्यों में सुनकर भी, श्रुत्वापि न च एनम, कोई कोई ऐसा होता है कि सुनने के बाद भी न व्यक्ति नहीं जान पाता, न समझ पाता, न कह पाता है, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। कहते कोई कोई होता है, लेकिन वो लाला जी कह रहे थे ना, मनुष्य नाम सहस्त्र नाम, कहते हजारों मनुष्यों में कोई एक अद बिरला होता है। मनुष्य नाम सहस्त्र नाम, हजारों में, सुनने वालों में भी हजारों में कोई कोई होता है जो इसको आश्चर्य की भांति सुन लेता है। नहीं तो अधिकांश तो बस बैठे ही होते हैं। लेकिन बैठना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। इसमें बैठने की पात्रता भी किसी किसी बिरले में होती है। अगर यदि आप आकर के बैठ रहे हैं इस वेदांत तत्व को सुनने के लिए, इस आत्म तत्व परमात्मा तत्व की महिमा को सुनने के लिए बैठे हैं, आज बैठे हैं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो ये सुधान। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बनेगा, बैठने का अभ्यास ही तो बनेगा पहले। जब बैठने का अभ्यास बनेगा तो फिर सुनने का भी बनेगा भाई। ये तो जिज्ञासा है, ये तो एक ललक है। और जब ये ललक पैदा होती है ना, जिस दिन ये ललक पैदा हो जाएगी ना, फिर तो घड़ी की सुई कब पहुंचे कब पहुंचे कब पहुंचे, ये प्रतीक्षा घंटों पहले शुरू हो जाती है। ये ललक तो वो पात्रता होती है जो समय से पहले आकर के बैठते हैं
ध्यान लगाते हैं, उनके मन में ललक होती है, चाहत होती है, तो वो धीरे धीरे जगती है। और जब वो जगती है ना, फिर तो बस कानों में वो शब्द पढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको शब्द ब्रह्म रूप से कहा गया है। वो शब्द जो ब्रह्म रूप है। शब्द तो वैसे तो जड़ है, आकाश का भाव है, आकाश तत्व है, आकाश की तन्मात्रा है, लेकिन वो शब्द ही ब्रह्म बन जाता है जब महान पुरुषों के मुखारविंद से श्रवित इशारों में वो शब्द सचमुच में हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जब हृदय से सुने जाते हैं तो वो वास्तव में जान जाता है, से व्यक्ति वह जान जाता है, वह समझ जाता है। और भाई नहीं तो सारा कुछ वो जो कहते हैं ना कि सारी रामायण सुन ली और उसके बाद भी सीता जी कौन थी, तो वो भी है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, वो भले एक बार में नहीं समझ पाए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये जो दृष्टांत दिया जरा अपने आप पे उतार के देखो। रामायण सुनने के बाद किसी ने कहा कि सीता जी कौन थी, ये जानना चाहता है। अभी हमें उसकी समझ में नहीं आया, हमने कहते तो मूर्ख है। कितने साल से आप सुन रहे हो और अब भी ये पूछो कि ब्रह्म कौन है, कि ब्रह्म कौन है, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? इतने ग्रंथों को सुनने के बाद अभी भी अगर ये पूछना पड़े कि ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, तीन गुण क्या है, पांच भूत क्या है, और इनसे कैसे ये संसार की संरचना हुई है, ये माया क्या है, अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, तो हम लोग उसमें फर्क क्या है? विचार करें। जिस दिन अंदर घुस जाएगा ने, बात तो तब है, और तब तक लगे रहे, इसलिए दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि समय लगता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। आत्मा ही केवलम सर्वम, हम बार बार कहते हैं। वासुदेविदम सर्वम, बार बार कहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, बार बार कहते हैं। ब्रह्मैव केवलम सर्वम, बार बार कहते हैं। कोई बात नहीं, सुना गया, और सुनने के बाद जब समझ में आ गया तो फिर आप भी कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये कब कहेंगे? जब ये विवेक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए, आज भगवान ने इस श्लोक में जो विवेक की बात की है उसकी ओर हम चलते हैं। बुद्धि की सात्विक स्थिति, सात्विक अवस्था बुद्धि की क्या होती है जब किस किस चीज का उसको विवेक हो जाए। तो भगवान बता रहे हैं, परवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभये, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सबसे पहली बात की परवृत्ति और निवृत्ति। एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। और उपनिषद में ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आई है। एक जगह पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इसकी चर्चा उपनिषद में बड़े विस्तार से आई थी। और जब उपनिषद पढ़ाए गए थे तो उस समय इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी, लेकिन वो तो भूल भाल गए भाई।
सब भूल जाते हैं, क्योंकि विद्या गई क्यों, रोटी नहीं, कहावत है ना। तो इसलिए भूल जाते हैं, क्योंकि कई साल की बात हो गई। मैं अभी देख रहा था, आज पता नहीं कैसे संयोग हुआ कि ये जो गीता जी चल रही है, तो आज इसका सबसे पहला एपिसोड, जब ये गीता जी यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, इसका सबसे पहला जो अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुस्वः मामकाच पांडवाच किमक्रुवत् संजय। यहां से प्रारंभ हुआ था पहला श्लोक, जब संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जानना चाहता है क्या किया। तो मैं आज वो पता नहीं कैसे मेरे सामने आ गया YouTube पर, और जब वो मेरे सामने आया मैंने उसको सर्च किया, फिर मैंने देखूं तो सही। मैं तो सोच रहा था कि 3 साल हो गए गीता जी को चलते चलते, लेकिन देखा 29 जुलाई 2022, 29 जुलाई 2022, तो लगभग 4 साल से गीता जी का स्वाध्याय चल रहा है। और उससे पहले, शायद इससे पहले विचार सागर पढ़ाया था क्या, सालों वो भी चला था। उससे भी पहले उपनिषद पढ़ाए होंगे कभी, कितना लंबा समय हो गया, तो इसलिए भूल ही जाते हैं। तो परवर्ती और निवृत्ति, प्रवृत्ति माने लगना, जैसे किसी काम में लग जाते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लगी, और जब वो कोई चीज अच्छी लगी तो कहने लगे अगर यदि हमारे पास हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उसको पाने का जो प्रयास करते हैं, उसको पाने के लिए जो साधन अपनाते हैं, लग जाते हैं। फिर तो लगन, बस इस चीज को पाके छोड़ना है। जैसे कह रहा था ना अभी कि आपका तो मेरे को पता नहीं, मेरे को तो अपना पता, बस सबको अपने पता होना चाहिए भाई, सबको अपना ही पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पाना क्या है। कि लो उसे पाए बगैर मैं छोड़ू नहीं। तो हमारी तो प्रवृत्ति जो होती है वो संसार में होती है सामान्यतः। संसार में जो वृत्ति जाती है, संसार में जो वृत्ति जाती है वो क्या है, चिपकने वाली वृत्ति, ममता वाली वृत्ति, मेरेपन वाली वृत्ति, ये क्या है, ये नीचे ले जाती है। जब तक हमारी वृत्ति संसार में लगी रहती है तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन इसको जब सा हम अलग अलग कर दें, क्योंकि वृत्ति तो है, यहां पर प्रवृत्ति का मतलब है वृत्ति से चिपके रहना, वृत्तियों को ना छोड़ना, वृत्तियों को ना छोड़ना। अनंत वृत्तियां निकलते रहे, जैसे वो कथा आपको चिड़िया वाली सुनाई थी, एक के बाद एक इच्छाओं के अनेक चिड़िया निकलती रहती हैं। लेकिन आज एक दूसरा भाव आपको यहां पर प्रवृत्ति को लेकर के दे रहा हूं, पर जमा वृत्ति। पर किसे कहते हैं, परमाणु परमात्मा, परमाणु श्रेष्ठ, परमाणु वो सबसे उत्तम, परमोत्तम। तो अगर यदि यहां इस पर का अर्थ वो पर कर दिया जाए, यहां तो वैसे इस पर से तात्पर्य प्रकृति से है। प्रकृति में जब आपकी वृत्ति आती है तो उसको प्रवृत्ति कहते हैं,
लेकिन जरा एक दूसरा विचार भी तो आ सकता है ना। यहाँ पर इस पर का अर्थ है परमात्मा में। जब आपकी वृत्ति परमात्मा में चली जाए तो ये परवृत्ति ही निवृत्ति बन जाती है। पर में वृत्ति जाते ही सारी वृत्तियों का अक्षय हो जाता है, सारी वृत्तियां लय को प्राप्त हो जाती हैं। और जब सारी वृत्तियां लय को प्राप्त हो जाती हैं तो ये प्रकृति, ये परवृत्ति सब निवृत्त हो जाती है, सब लय हो जाती है। सारी की सारी वृत्तियां जयराम जी, क्यों जयराम जी की रह जाती है भाई, और कुछ नहीं रहता। राम जी के अलावा फिर कुछ नहीं रहता। तो इस तत्व को समझना है, विवेक को प्राप्त करना है। और भाई प्रयासरत हैं सब, आप भी प्रयासरत हैं और हम भी प्रयासरत हैं, साथ साथ लगे रहेंगे। आगे तो भगवत इच्छा है, पर अपनी इच्छा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब अपनी इच्छा भगवत इच्छा के साथ जुड़ जाए तो दोनों की इच्छा फिर निवृत्त होकर के एक वही रह जाता है। इच्छा तो तब तक है जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, और जब लक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं। तो खैर कल इसके ऊपर, इस विवेक के ऊपर चर्चा करेंगे, परवर्ती निवृत्ति के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कार्य अकार्य के ऊपर भी चर्चा करेंगे, भय अभय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और सबसे आखिर में भगवान ने कहा बंध और मोक्ष। तो ये चर्चा जारी रहेगी जितनी हो जाए भाई। तो निरंतर इस विवेक की चर्चा आपके सामने करेंगे। अब तो यहीं पर आपके सत्संग को आप विश्राम दे देते हैं, क्योंकि समय तो अपनी गति से बढ़ता ही रहता है। और आज दिन में माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया गया था, तो अब फिर यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाएगा। उस प्रसाद को सब लेकर के राम राम करते हुए अपने अपने घर में स्थित होंगे भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।